हेलो स्टूडेंट, मैं नाइक सर आपका स्वागत करता हूं मैथ्स के में। जैसे कि आपको याद है कि मैं अपने कुछ वीडियो में लाप्लास ट्रांसफॉर्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आज फिर मैं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक और एग्जांपल लेके आऊंगा, लेकिन मैं आज आपको सिखाऊंगा कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लिखा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो आइए सीखते हैं, देखते हैं कैसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसके हमारे पास दो वैल्यू है 5 एंड टी। हमें एफ ऑफ टी इक्वल टू एक तो टी फंक्शन दिया हुआ है जिसकी वैल्यू आपको, जिसकी रेंज आपको 0 से 4 दी गई है, और दूसरा पार्ट आपको 5 दिया गया है जिसका रेंज आपको टी की दी है 4 ग्रेटर देन 4। इसका मतलब ये है कि हम इस फंक्शन की वैल्यू 5 और टी यूज करेंगे। टी का यूज करेंगे जो हमारे पास टी की रेंज जो है 0 से 4 हो, और 5 का यूज करेंगे जब टी की रेंज कैसी हो, आपके पास 4 से बड़ी हो। इसके लिए वही पहला वाला जो फॉर्मूला होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, मेन बेसिक फॉर्मूला, उसी का इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है हमारा बेसिक फॉर्मूला कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इक्वल टू होता है 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी। इसमें अगर देखा जाए इंटीग्रेशन की रेंज जो है 0 से टी, लेकिन हमारे फंक्शन में टी की जो रेंज 0 से 4 दी है और टी 4 से ग्रेटर दी गई है। तो हम क्या करेंगे, हम इस इंटीग्रेशन की लिमिट को 0 से इनफाइनाइट वाली लिमिट को इस रेंज में ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, एक रेंज क्या है हमारे पास 0 टू 4, तो हम 0 टू इनफाइनाइट को ब्रेक कर देंगे 0 टू 4 बाकी फंक्शन पूरा, और प्लस ब्रेक कर देंगे 4 टू इनफाइनाइट। हमने 0 टू इनफाइनाइट को 0 टू 4 प्लस 4 टू इनफाइनाइट ऐसे दो पार्ट के इंटीग्रेशन ब्रेक कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों ने 11th में या 12th में पढ़ा होगा। इसके हम क्या देखते हैं कि 0 टू 4 बाई रेंज में जो फंक्शंस की वैल्यू है कितनी टी है, तो हमने यहाँ पे एफ ऑफ टी की जो वैल्यू है 0 टू 4 बाई रेंज में कितनी पुट कर दी, टी पुट कर दी। और 4 टू ग्रेटर के लिए जो फंक्शन की जो वैल्यू दी है कितनी है, 5 है, तो 4 टू इनफाइनाइट बाई रेंज में हमने फंक्शन की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 5 पुट कर दी। अब हमें इस पार्ट का भी करना है इंटीग्रेशन। तो जैसा कि आपको पता है एक फंक्शन हमारे पास टी है, दूसरा फंक्शन टू द पावर माइनस पीटी है, तो हमें फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और फर्स्ट सेकंड कंडीशन करने का हमने मेथड आपको समझाया है। क्या करना होता है, सबसे पहले इन दोनों में एक फंक्शन में से आपको एक फंक्शन को फर्स्ट एज्यूम करना होता है, एक को सेकंड एज्यूम करना होता है। और मैंने बताया था कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन 2 या 3 स्टेप में खत्म हो जाता है, यानी ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंस करने पर एक या दो टर्म पे उसका डिफरेंस 0 हो जाता है, उसको आपको फर्स्ट एज्यूम करना होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो टी वाले का डिफरेंस एक बार ही होगा, दूसरी बार में 0 हो जाएगा, इसलिए हमने टी वाले को फर्स्ट माना, e टू द पावर माइनस पीटी को सेकंड माना। शॉर्टकट तरीका हमने इंटीग्रेशन हमने पहले से क्या हुआ वो ये रहा। जिस फंक्शन को भी आप फर्स्ट मानोगे उसको आपको एक बार तो छोड़ना होता है, दूसरी बार उसका डेरिवेटिव करना होता है। तो टी को हमने एक बार छोड़ा, दूसरी बार उसका डेरिवेटिव किया, 1 हुआ। और जिसको भी हम सेकंड मानते हैं उसका पहली स्टेप में आपको इंटीग्रेशन करना होता है। तो e टू द पावर माइनस पीटी का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस पीटी अपॉन माइनस पी, अगेन करेंगे इसी का, तो e टू द पावर माइनस पीटी का e टू द पावर माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर। पहली टर्म का साइन होता है पॉजिटिव, दूसरी टर्म का साइन होता है नेगेटिव। ये पूरा एक पेयर ले लेंगे विद साइन, और ये दूसरा पेयर ले लेंगे विद साइन। ये आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने का तरीका। तो यहाँ पूरा पेयर विद साइन लेंगे तो प्लस का तो साइन था, लेकिन आपको यहाँ पे माइनस का पी दिखेगा, इसलिए कंप्लीट कितना हो जाएगा टी और ये माइनस का पी, यानी कितना होगा माइनस का टी टू द पावर माइनस पी टी अपॉन पी। और सेकंड टर्म में देखा जाए तो नेगेटिव है, बाकी 1 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो कितना होगा माइनस टू द पावर माइनस पी टी अपॉन पी स्क्वायर, लिमिट लगा देंगे 0 टू 4। इसी तरह से सेकंड वाला इंटीग्रेशन देखेंगे तो 5 तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, e टू द पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस पी टी होगा, साथ में कितना आएगा माइनस का पी डिवाइड में जाएगा, और उसकी लिमिट लगा देंगे 4 टू इनफाइनाइट। अब लिमिट अप्लाई करना है। जब हमने टी के एक्सपेरिमेंटेशन किया तो टी की जगह आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है। पहले वाले पार्ट में देखें तो अपर लिमिट 4 है, तो जहां जहां आपको टी मिलेगा हम 4 पुट करेंगे। कितना होगा यहाँ पर, कितना माइनस 4 e टू द पावर माइनस 4 पी अपॉन पी, यहाँ पुट किया e टू द पावर माइनस का 4 पी अपॉन पी स्क्वायर, 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 टी 0 कर देगा, e टू द पावर माइनस का पी टी, तो e टू द पावर 0 अपॉन पी स्क्वायर। इसी तरह सेकंड पार्ट में माइनस का पी बाहर निकाला तो 5 अपॉन पी माइनस का बाहर हो जाएगा। इनफाइनाइट पुट करेंगे तो पावर माइनस इनफाइनाइट, माइनस लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे पावर माइनस 4 जैसा कि हमें पता है कि इनमें तो कोई चेंज आना नहीं है, लेकिन e पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ कितना बचेगा 1 अपॉन पी स्क्वायर, बाकी टर्म जैसी है वैसी रिपीट हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे देखा जाए e पावर माइनस इनफाइनाइट आपका 0 होता है, तो हमने 0 पुट किया, और बाकी e पावर माइनस 4 पी जैसा वैसा। ये सारे ब्रैकेट ओपन किए, फर्स्ट टर्म ने रिपीट की, सेकंड टर्म ने हमने रिपीट की, थर्ड टर्म ने रिपीट की, माइनस का 5 अपॉन पी स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस 5 e पावर माइनस 4 पी अपॉन पी। यहाँ से देखा जाए तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सेम है, बस ये माइनस 4 टाइम्स है प्लस 5 टाइम्स आपस में घट जाएगा, तो कितना बचेगा 1 बचेगा प्लस का, तो प्लस का टू द पावर माइनस 4 पी अपॉन पी। बाकी सेकंड टर्म आपकी रिपीट हो जाएगी, थर्ड टर्म आपकी रिपीट हो जाएगी, इसको मैंने एफ ऑफ पी नाम दिया। तो इस तरह से आपको दिए गए डिस्क्रिटिव फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड हुआ है।
डिसकंटिन्यूस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन सिंपल होता है, ज्यादा कोई वर्क नहीं होता। बस आपको फंक्शन में दो पार्ट दी जाएगी और उसकी रेंज दी जाएगी टी की। तो जो रेंज की टी की रेंज दी जाएगी उस रेंज में आपको इंडिकेशन को ब्रेक करना है, फंक्शन की वैल्यू पुट करना, सीधे से इंडिकेट करके आपको आंसर लाना है। बाकी कुछ इस क्वेश्चन में खास नहीं है। अगर आपको इसमें कोई डाउट आए तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिएगा। बाकी आपको आज का वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज बताइए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।